Good morning, student. Today we shall learn chapter 11, namely algebra. This is a new chapter. We are moving according to syllabus. In today's chapter, first we define algebra. So listen carefully. It is a branch of mathematics in which we study some rules and formula by using alphabetical letters. यानी यह गणित की एक शाखा है जिसमें हम कुछ नियम और कुछ सूत्र अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा समझते हैं। जैसे आप पहले से जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो इसको एल्जेब्रिकली हम लिख सकते हैं। यदि पेरीमीटर को P से डिनोट किया जाए और साइड को A से, तो P इज इक्वल टू 4 इंटू A हो जाएगा। उसी तरह से यह भी पता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो अगर थ्री एंगल को हम ए बी और सी से डिनोट करें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम एल्जेब्रिक नोटेशन में शॉर्ट में लिख सकते हैं। यही एल्जेब्रा का लाभ है। अब एक और टर्म है वेरिएबल, इसको भी डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर। सो लिसन केयरफुली। दीज डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, इट्स वैल्यू इज नॉट fixed. It can take any value 1 2 3 4 and so on. Example A B C dot 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 L M N dot 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 X Y Z। यानी वेरिएबल जिसको हिंदी में चल कहते हैं, इसको अल्फ़ाबेटिकल लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसका कोई एक निश्चित मान अपना नहीं होता है। इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 और भी कुछ भी मान हो सकता है। इसको अंग्रेजी के वर्णमाला के लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो अब सीधे एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। तो अब इस क्वेश्चन में यह आपसे पूछा जा रहा है कि उस रूल को पता लगाएं जो नीचे दिए गए मैच स्टिक पैटर्न को बताता है, और उसके लिए आप एक वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं। जो जैसे क्वेश्चन ये है, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी। तो टी लिखने के लिए मैच स्टिक का हम कैसे प्रयोग करेंगे? सलाई का काठी है, उसको कैसे प्रयोग करेंगे? तो एगो सीधे रखेंगे परपेंडिकुलरली, एक तो ऊपर से टॉप से रख देंगे तो टी बन जाएगा ना। तो ऐसे टी का पैटर्न अगर बहुत सारा रहे तो इसके लिए जनरल रूल बताना है। तो देखिए, एक टी बनाने में आपको दो मैच स्टिक का प्रयोग करना है। तो अगर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ टीज बनाना है तो उसके लिए n से गुना करना होगा 2 में, यानी कि इसके लिए जनरल रूल क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा ना। उसी तरह से बी क्वेश्चन है कि ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड। तो जेड जब हम लिखेंगे तो इसमें 3 मैच स्टिक का प्रयोग हो रहा है, तो इसके लिए जनरल रूल हो जाएगा 3n। काहे कि एगो लेटर जेड लिखने में 3 मैच स्टिक का प्रयोग हो रहा है, तो n लेटर जेड लिखने में 3 इंटू n यानी कि 3n मैच स्टिक का प्रयोग होगा। सी क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ लेटर यू एज यू। तो देखिए यू यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये यू में 3 मैच स्टिक का प्रयोग किया गया, तो इसके लिए भी 3n हो जाएगा जनरली। और बाकी के क्वेश्चन जैसे डी है, ए पैटर्न ऑफ लेटर बी, तो उसमें 2 मैच स्टिक का प्रयोग हुआ तो 2n हो जाएगा। ए पैटर्न ऑफ लेटर ई, इसमें 1 2 3 4 5 का प्रयोग किया गया है, इसलिए 5n हो जाएगा। ए पैटर्न ऑफ लेटर एस, इसमें भी 5 का प्रयोग हुआ तो 5n लग जाएगा। ए पैटर्न ऑफ लेटर ए, इसमें 1 2 3 4 5 6 तो 6n हो जाएगा। आप समझे? उम्मीद करते हैं कि समझ गए। क्वेश्चन 2, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर ए पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एंड एफ। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव give us the sum rule as that given by L। तो which are these, why does this happen? अब देखिए,
इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि आपने यह सीख लिया कि एल, सी और एफ लिखने में कौन सा पैटर्न का हम प्रयोग करें, पैटर्न को लिखने में क्या जनरल रूल रहेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन 1 से में यह पता लगाना है कि एल लिखने में जो पैटर्न का प्रयोग किया जा रहा है, एल का पैटर्न लिखने में जो रूल का प्रयोग किया जा रहा है, वे कौन कौन से और भी क्वेश्चन है जिसमें एल के जैसा पैटर्न बनेगा। एल लिखने के लिए जो जनरल रूल होगा उसके बराबर है। तो आप देखिए, एल में दो मैच स्टिक का प्रयोग है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल जो नीचे से है। आप यहाँ हमको इंडिकेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, एक ऊपर से है एक नीचे से है। अब आप देखिए क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 में आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना उसमें 2 गो लग रहा है, बी में नहीं, सी में नहीं, और फिर डी क्वेश्चन में 2 गो लग रहा है, बाकी किसी में भी नहीं लग रहा है 2 गो मैच स्टिक। तो 2 गो लगने वाला ए और डी है मैच स्टिक लगने वाला, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए और डी, बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज 2। क्वेश्चन 3, cadets are marching in a parade. These are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given in the number of rows? यूज एन फॉर नंबर ऑफ रोज। अब यह कहा जा रहा है कि एक परेड है जिसमें कैडेट्स लोग मूव कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और एक अगला पंक्ति में 5 कैडेट हैं। तो अगर उसमें पंक्तियों की संख्या कुल n हो तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए आप क्या जनरल रूल का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए, एक अगला पंक्ति में 5 है और कुल मिला के पंक्तियों की संख्या मान लीजिए कि n है, तो कुल कितने कैडेट होंगे। इसको निकालने के लिए आप 5 को n से गुना कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा ना। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मज़ेदार चैप्टर है। हम लगातार क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व कर दिए। आपको होमवर्क हम वर्बली दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप घर पर बनाइए, प्रयास कीजिएगा आगे भी बनाने के लिए। नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे बताते हुए आगे बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।